देवताओं ने और राक्षसों ने एक स्वर में भगवान भोलेनाथ को पुकारा। अग्नि मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुरलोक भवांगी पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौरशनम जनेश। हे महादेव, अग्निर्मुखम ते, अग्नि आपका मुख है। दिशाएं, ये जो दशों दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय बाह्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व अधो, ये दशों दिशाएं आपके कान हैं। पृथ्वी आपके पैर है, काल आपकी गति है, जल आपकी जीभ, आपकी रचना है। हे सृष्टि पालक भोलेनाथ, रक्षा करो। देखो, एक बहुत अच्छी बात आप सबको बता दूं, ध्यान से सुनो। दुनिया में जब हर जगह जा जाके थक गए हो और समस्या का समाधान ना हो रहा हो, तो ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छी बात, भोलेनाथ की शरण में चले जाना। किसकी शरण में? भोलेनाथ। और समस्या यदि जटिल हो, उपाय बताऊं? नीले फूल जानते हैं? जानते हैं नीले फूल? विष्णुकांत के नीले फूल। जब समस्या जटिल हो तो केवल 5 नीले फूल। कितने? 5। 21 सोमवार। कितने सोमवार? 21 सोमवार 5 नीले फूल ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिएगा और जलाभिषेक कर दीजिएगा। जितनी भी बड़ी विपत्ति है उनसे कह दो, 1.25 महीने के भीतर बड़े से बड़ी आपत्ति आपकी समाप्त हो जाएगी। ऐसा प्रमाण हम लोगों ने देखा है। घटनाएं टल जाती हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा यदि हो जाए तो। जिनकी कृपा से काल भी भागता है और छोटी मोटी समस्या है तो वो तो हल होनी ही है। होनी है या नहीं होनी? बिल्कुल होनी है। तो 21 सोमवार 5 विष्णुकांत के फूल, 5 इसलिए कहे क्योंकि मिलते नहीं हैं, कम मिलते हैं। और मान लो ज्यादा है तो 5, 11, 21 जितने उपलब्ध हों, एक फूल को लो, 11 बार ओम नमः शिवाय बोलो, शिवार्पण कर दो। हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन मन में क्या हो? श्रद्धा हो और विश्वास हो। तो भोलेनाथ की शरण में जाने से बड़ी आपत्ति विपत्ति, बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। और आज देवताओं ने कहा कि जब विष निकला है तो कौन बचा सकता है? केवल महाकाल। शरण में पहुंचे, भे बाबा रक्षा करो। और धन्य है भोलेनाथ। कोई देवता है जहर पीने प्रकट हो जाए? बुलाना किसी देवता को कभी जहर पिलाने, तो वो कहेंगे जहर पिलाता है, ले श्राप ही दे देंगे। लेकिन भगवान शंकर ऐसे हैं, जब देवी देवताओं ने, राक्षसों ने बुलाया कि भोलेनाथ आओ, तो प्रकट हो गए विषपान करने के लिए और विष को रख के विषपान करने लगे। जब विषपान किया तो विष की कुछ बूंदें समुद्र में या पृथ्वी पर पड़ी। उस विष को पान कर लिया सर्प ने, बिच्छुओं ने, ततैया बर्रैया इत्यादि ने। सहायता की भगवान शंकर की विषपान करने में। और जब इनने भगवान की सहायता की तो भगवान ने नाग को अपने गले में धारण किया। इसलिए ये जितने जहरीले जीव जंतु हैं, ये भोलेनाथ के गण माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गण। क्योंकि इन सभी ने विषपान करते समय भगवान शंकर की सहायता की थी। भगवान भोलेनाथ ने विषपान किया। विषपान करने के बाद विष को धारण किया कंठ में, गले में। अब गले में क्यों धारण किया?
गले में इसलिए धारण किया, भोलेनाथ ने सोचा विष को गले से नीचे उतारूं तो हृदय है, हृदय में राम जी विराजते हैं, राम जी को कष्ट होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भोलेनाथ ने कहा यदि विष को मुख में रखता हूं तो मुख में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में लोगों को कष्ट होगा, इसलिए ना हृदय में रखा ना मुख में, गले में विष को रोक लिया और भोलेनाथ का कंठ पड़ गया नीला और नाम मिल गया भोलेनाथ को नीलकंठ महादेव। तो बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। भगवान शंकर कहलाए नीलकंठ, कंठ नीला पड़ गया। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौ माता निकली समुद्र मंथन से, जिन्हें ऋषियों ने लिया। चौथे रत्न के रूप में श्री कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान श्री हरि ने बक्षस्थल में धारण किया। पांचवें रत्न के रूप में अप्सराएं निकली, रंभा इत्यादि, जिन्हें स्वर्ग की संपदा बनाया गया, स्वर्ग में जो रहेगा वे उनकी। छठवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष को भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। सातवें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष निकला, इसे भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। आठवें रत्न के रूप में शंख निकला, नौवें रत्न के रूप में चक्र निकला, 10वें रत्न के रूप में ऐरावत हाथी निकला, 11वें रत्न के रूप में चंद्रमा निकला, 12वें रत्न के रूप में भगवती लक्ष्मी आई। और जब भगवती लक्ष्मी आई तो सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्योंकि सभी चाह रहे हैं कि लक्ष्मी हमारे पास आ जाए, लेकिन सबका त्याग करते हुए एक स्थान पर चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि नारायण खड़े थे। भगवती लक्ष्मी ने आते ही नारायण के गले में माला डाल ली, नारायण का वरण कर लिया, तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी, आते ही नारायण का वरण किया। 13वें रत्न के रूप में बारुणी, बारुणी समझते हैं, मदिरा निकली। क्या निकली? मदिरा। अब शराब निकली तो राक्षस देवताओं से कहते हैं अरे ये देवता पागल हैं जो असली अमृत निकलने के बाद भी अमृत की तलाश में लगे। और 13वें रत्न के रूप में जब मदिरा निकली तो राक्षसों ने उस मदिरा का पान कर लिया, नशे में चूर हो गए। तब 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेके भगवान धन्वंतरी प्रकट होते हैं। और जब अमृत कलश लेके भगवान आए उस समय राक्षसों ने फिर धन्वंतरी भगवान से अमृत छीन लिया। अब फिर छीना झपटी चालू है, देवता कहें हम पिएंगे, राक्षस कहें हम पिएंगे। तब भगवान ने यहां मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप जब धारण किया तो परम सुंदर देवी के रूप में नव यौवन निर्वृत्त स्तनभार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद विघ्न लोचनम। एक 16 वर्ष की उम्र की देवी के रूप में श्री हरि प्रकट हुए। देखने में जो परम सुंदर है, देवता राक्षस दोनों देखते रह गए। देवता पर जानते हैं कि ये भगवान है। अब राक्षसों ने अमृत कलश मोहिनी देवी के हाथ में दिया और कहते हैं निष्पक्ष भाव से हमें अमृत आप ही पिलाओ। मोहिनी देवी ने कहा ठीक है हम तो अमृत पिला दें, लेकिन मैं जो कहूंगी वो मानोगे? राक्षसों ने बिल्कुल मुंडी हिलाई, सबने सिर हिलाया, हाँ हाँ बिल्कुल मानेंगे। फिर कहा ठीक है तो एक दिन का व्रत रखो, स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनो, दूसरे दिन पंक्तिबद्ध रूप में बैठो, मैं अमृत पिलाऊंगी। देवताओं राक्षसों ने एक दिन का व्रत रखा, पंक्तिबद्ध रूप में स्नान इत्यादि सुंदर वस्त्र पहन करके विराजमान हुए। अब मोहिनी देवी अमृत कलश लेके सबसे पहले राक्षसों के पास पहुंची और कहती हैं ये ऊपर का जो अमृत है ये पानी है, और नीचे है जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तुम्हें पिलाऊंगी, ये पानी देवताओं को पिला देने दो। अब राक्षस तो राक्षस मंद बुद्धि, क्या कहते हैं हाँ हाँ देवी जी आप जो कहें वही सही। ये भी कह सकते थे ना एक काम करो, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऊपर पानी पानी होते हैं, नीचे गाढ़े गाढ़े जम जाते हैं, अच्छे से मिला लो एक बार, ऐसा कह सकते थे।
या आप ही बताओ, एक घड़े में 2 प्रकार का पानी हो सकता है? पर राक्षस तो राक्षस, यहाँ भगवान पहुंचे देवताओं के पास, अमृत पान कराने लगे तो राहु नाम का राक्षस सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया, उसने अमृत पी लिया। भगवान को सूर्य चंद्रमा ने जानकारी दी, तुरंत मोहिनी भगवान ने मोहिनी रूप त्यागा और सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। लेकिन अमृत का संसर्ग हो चुका था, इसलिए राहु की मृत्यु तो नहीं हुई। 2 भाग हो गए, सर अलग और धड़ अलग। ब्रह्मा जी ने उन्हें नवग्रहों में स्थापित कर दिया और तब से हो गए राहु और केतु, नवग्रहों में स्थापित हुए। आज भी ये राहु और केतु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन सूर्य चंद्रमा से अपनी उस बात का बदला लेते आए हैं। अब एक उपाय और बताऊं आप सबको। राहु केतु की कुंडली में जो होते हैं ग्रह, ये दुष्ट ग्रह कहलाते हैं, राहु केतु और शनि। कौन कौन? राहु केतु और शनि। ज्योतिष के अनुसार आप कुंडली दिखाएंगे, ज्योतिष भी एक शास्त्र है, कुंडली का ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि आप चाहो कि हमें बहुत सारी जगह भटकना ना पड़े और तत्काल राहु केतु शनि से मुक्ति मिले, तो सबसे सरल उपाय है प्रतिदिन बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, माताएं केवल अपने मासिक धर्म वाले दिनों को छोड़ करके, बस उन 5 या 7 दिन को छोड़ के प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें नित्य। सभी के लिए बता रही हूं मैं। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु शनि की दशा है तो वो अपने आप ग्रह शांत हो जाएंगे, क्योंकि ये सब हनुमान जी के एक गदा का काम है। जब एक एक गदा तीनों पे पड़ता है ना, तो चुपचाप बैठ जाते हैं एक स्थान पे। एक बार की बात है, शनि देव, सबके में होता ना, 7.5 की दशा चलती, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो हनुमान जी की आई 7.5। अब शनि देव आए, हनुमान जी बोले हाँ बोलो, मुझे तुम्हारे ऊपर आना है। हनुमान जी ने कहा आ जाओ, कहाँ आना है? तो शनिदेव ने कहा कि मुझे तुम्हारे सिर पे आना है। तो शनिदेव हनुमान जी के सिर पे आ गए। हनुमान जी ने कहा अच्छा किया बेटा सिर पे आए। तुरंत उस समय चल रहा था सेतु बंध का काम, हनुमान जी ने भी उठाया एक पहाड़ और रख लिया सिर पे, तो शनिदेव दब गए। अब बाहर आए, कहते हैं मुझे तुम्हारे सिर पे नहीं रहना। क्यों? तुम पता नहीं क्या क्या रख लेते हो अपने सिर पे, सिर्फ पहाड़ रखने के लिए होता है। हनुमान जी ने कहा देखो, रहना हो तो रहो, मेरा सिर ऐसे ही है, मैं पहाड़ रखूं, मैं पर्वत रखूं, मैं पत्थर रखूं, मैं चट्टान रखूं, मेरा सिर। शनि ने कहा तो मुझे तुम्हारे सिर पे नहीं रहना। तो कहाँ रहना है? कहा मुझे तुम्हारी कमर में रहना। हनुमान जी ने कहा बेटा फिर बताता हूँ। शनिदेव पहुंच गए कमर में। अब जब कमर में पहुंचे उसी समय ये गए लंका, और जब लंका गए तो पूंछ में लगाई गई आग। अब पूंछ और कमर में कितना अंतर है? जब पूंछ में आग लगी तो उस आग की लपट में शनिदेव वैसे ही तो काले हैं और जल भुज के हो गए काले। फिर आए, मुझे तुम्हारी कमर में भी नहीं रहना, तुम पूंछ को जला लेते हो, तो अब कहाँ रहोगे? कहा अब मुझे तुम्हारे पैरों पे रहना है। ठीक है चलो पैरों पे आओ। और जैसे ही पैरों पे आए, एक पहाड़ पे चढ़ करके जब धड़ाम से नीचे कूदे हैं, तो शनिदेव हनुमान जी के पैरों के नीचे। और आज भी मंदिर में हम देखते हैं ना, हनुमान जी के पैर के नीचे एक पत्थर दिखाई देता है। वो कौन है? काला पत्थर, वो शनिदेव है। कौन है? शनिदेव है। इसलिए शनि मंदिर जाते हो, जाओ। आज तो फैशन चलती है भगवानों की भी। आजकल वो चल रहा है शनिदेव, कोई भी पेड़ के नीचे काला पत्थर रख दिया, तेल उस पे चढ़ाने लगे, बस पूजा होने लगी शनिदेव की। मैं शनिदेव का विरोध नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना बता रही हूं कि उनकी शरण में जाओ ना, जिनसे ये भी डरते हैं। शनिदेव हनुमान जी के पैर के नीचे दबे हैं। किसके पैर के नीचे? हनुमान जी के।
इसलिए जब कभी लगे कि राहु केतु शनि सता रहे हैं तो मंगलवार और शनिवार के दिन गुड़ और चने का भोग हनुमान जी महाराज को लगाना शुरू कर दो। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो। जितनी भी ग्रह दशाएं हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी।